बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो आज का टॉपिक है वो एक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। वो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में 2 ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हो सकता है कि मेरी असेस गलत हो, लेकिन बीइंग ए टीचर मैं ये फ़ील करता हूँ कि स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो ग्रुप है जिसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो बिज़नेसमैन है, यानी बिज़नेस कम्युनिटी है और उस प्रॉब्लम का नाम है ओवरथिंकिंग। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था, तो दौरान गुफ्तगू हम किसी मसले पर बात कर रहे थे। दौरान गुफ्तगू उन्होंने अपना मोबाइल फ्लिप करना स्टार्ट कर दिया, यानी वो यूँ अपना मोबाइल फ्लिप करना स्टार्ट कर दिया। मुझे इससे थोड़ी-सी इरिटेशन हुई और मैंने अपनी इसी उलझन में उनसे ये पूछ लिया, भाई ये आप क्या कर रहे हो यार? तो उन्होंने मुझसे कहा जी कि जिस वक़्त मुझे कोई अहम मसले के बारे में सोच होती है या मैं सोचता हूँ किसी अहम मसले के बारे में, उसका सॉल्यूशन सोचता हूँ पर्टिकुलरली, तो मैं यूँ करता हूँ, ये मेरी आदत है। और यूँ करने से जो है वो मेरे ज़हन में उसका सॉल्यूशन आ जाता है, उस मसले का हल आ जाता है। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी, तो मैंने उनसे कहा जी लेट्स चेक, आइए आपकी इस मिथ को, इस फ़ॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। तो वो इस बात पे एग्री कर गए, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं अपने इस फ़ॉर्मूले को जो है वो चेक कर लेता हूँ, तैयार हूँ मैं अपने इस फ़ॉर्मूले को चेक करवाने के। उन दिनों उनके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो मैंने ऐसी जगह पे सिटिंग की कि हम दोनों टेरेस के करीब बैठ के अपनी चेयर्स रख के, और मैंने उनसे कहा जी कि जिस वक़्त आप अपने मोबाइल को फ्लिप करें तो आप अपना हाथ टेरेस से थोड़ा बाहर रखें और फिर फ्लिप करें। तो उन्होंने मुझसे कहा आई कांट डू, मैं ऐसा नहीं करूँगा या मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों भई? मैंने कहा। उन्होंने कहा भाई मोबाइल नीचे गिर जाएगा, मोबाइल टूट जाएगा, फलाँ-फलाँ। इसका मतलब है उनके अंदर फ़ियर पैदा हुआ और इस फ़ियर ने ओवरथिंकिंग को पैदा किया। यानी कि खौफ़ जो है वो ओवरथिंकिंग पैदा करता है। ये बात तो अंडरस्टूड है। अब देखिए, मोबाइल टूट जाने का खौफ़, डाटा ज़ाया हो जाने का खौफ़, ये सारे खौफ़ थे और इन खौफ़ ने क्या पैदा किया? ओवरथिंकिंग। यानी कि उन्होंने ओवरथिंकिंग की, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं 3rd फ्लोर पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ से तो मोबाइल बच ही नहीं सकता, गिर ही जाए तो। तो ये खौफ़ था। अब बीइंग ए टीचर मैंने महसूस किया है कि सबसे ज़्यादा ये फ़ियर जो है वो स्टूडेंट्स में पाया जाता है। पेपर्स का खौफ, पेपर्स में फ़ेल होने का खौफ, पोज़ीशन ना लेने का खौफ, एडमिशन ना मिलने का खौफ, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी ना जाने का खौफ, पेरेंट्स की तरफ से जो है वो डिसरिस्पेक्शन का खौफ, डिसरिस्पेक्ट हमें कर देंगे, हमें गिफ्ट नहीं मिलेंगे। तो ये जितने भी खौफ हैं, ये सब ओवरथिंकिंग पैदा करते हैं इंसान के अंदर। कि इंसान स्टूडेंट्स ये सोचता है कि भई अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा? मेरी फैमिली वाले क्या कहेंगे? ये पढ़ता था, ये पढ़ता ही नहीं था, या ये सही नहीं पढ़ता था। मैं टेस्ट में फ़ेल हो गया तो टीचर बेइज़्ज़ती करेगा क्लास में मेरी, दोस्तों के सामने मेरी जो है वो इंसल्ट हो जाएगी। तो ये जो फ़ियर है, ये इंसान के अंदर ओवरथिंकिंग है और ये ओवरथिंकिंग स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ने देती। उनकी पढ़ाई में हर्डल है ये ओवरथिंकिंग। और यही इसी किस्म का खौफ जो है वो एक बिज़नेसमैन में भी पाया जाता है कि एक बिज़नेसमैन जो है वो ये सोचता है कि भाई मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी कारोबार में, अगर मुझे लॉस हो गया फिर? सबसे पहला फिर मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ लॉस के बारे में सोचता है, वो प्रॉफ़िट के बारे में भी सोचता है, लेकिन इसकी रेशो कम होती है, 10%, 15%, नॉट मोर फॉर दैट। बट 85% उसको अपने लॉस का डर होता है कि मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा, मेरा बिज़नेस फ्लॉप हो गया तो ये हो जाएगा, मेरा बिज़नेस फ्लॉप हो गया तो मैं तो रोड पर आ जाऊँगा, मेरे पास तो और इन्वेस्टमेंट होगी नहीं, फिर मैं क्या करूँगा? अब ये सारे जो खौफ हैं, सारे ये ओवरथिंकिंग, और इस ओवरथिंकिंग की वजह से वो अपना कारोबार सही एस्टेब्लिश नहीं कर पाता और यही रियलिटी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि जिस समय आपका एग्ज़ाम्स आए या आपका कोई टेस्ट हो या आपकी कोई परफॉर्मेंस हो, तो विदाउट एनी फ़ियर आप वो परफ़ॉर्म करें। आप देखिएगा कि आप ओवरथिंकिंग से बच जाएँगे
और जब आप ओवर थिंकिंग से बच जाएँगे, तो आपकी प्रिपरेशन में कोई भी हर्डल नहीं होगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी हर्डल है और यही मेरा आज का मैसेज है। थैंक यू वेरी मच।